नमस्कार दोस्तों। दिल्ली कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी, ये आप लोगों को पता ही है, जो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ उस पर ये वीडियो रहेगा। 3 पॉइंट मैं पे हाईलाइट करना चाहूँगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं हमेशा 3-4 दिन थोड़ा सा लेट वीडियो बनाता हूँ कि जितनी चर्चा हो जाए और जो छूट जाए, चर्चा बहुत ज़रूरी है, जो छूट जाए उस पे आके कोई 2-3 पॉइंट बताना। 3 पॉइंट्स बताऊंगा, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और सबको बहुत फ़ायदा देगा, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। पहली चीज़ पे स्टार्ट करते हैं। एक तो दिल्ली का वैसे बुरा हाल बना रखा है भाजपा और या आपकी लड़ाई में। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है दिल्ली की। सारी चीज़ें मोटी मोटी एलजी के पास, ये लोग अपने हाथ धो देते हैं, वो लोग हाथ धो देते हैं, चीफ मिनिस्टर जेल में। दिल्ली वाले भी कई दिनों तक बहुत शाना टाइप समझ रहे थे कि 7 सीटें यहाँ जिता देंगे, यहाँ ये जिता देंगे, फ्री बिजली पानी। भैया 2 नावों की सवारी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है अकाउंटेबिलिटी के अंदर। तो आगे आप देख लो, मैं यहाँ किसी के पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा, बट ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कलेश है, ये एक बेसिक कलेश है। दूसरी, इसी पहले पॉइंट में ही जो चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ ये पढ़ाई होती है बच्चों की, कोचिंग सेंटर एक कमर्शियल एरियाज़ में होता है, जैसे मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर के जहाँ ये हब बने हुए हैं। तो जो कमर्शियल एरिया है, जब भी हम कमर्शियल एरिया पर से बोलते हैं, एक रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल के अलावा जो एक एरिया हम बोलते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल जो बोलते हैं, तो भाई या तो उसमें हम बोलते हैं भी दुकानें होंगी जहाँ पे लोग आके कुछ सामान खरीदेंगे, बहन जी सूट खरीदेंगी, कोई मिठाई खरीदेगा, या कोई रेस्टोरेंट होगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम होगा, मतलब एक स्पेस होगी, या फिर वो ऑफिस होगा। ऑफिस में क्या होता है कि कोई भी कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके वर्क स्टेशंस होते हैं, कैबिन्स होते हैं, तो एक जगह होती है। दोनों जगह ये जो मैंने बताई हैं, एक डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल कैन गो, डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल, उससे ज़्यादा आ नहीं सकते। किसी भी दुकान पर आप ऐसे नहीं देख सकते कि 200 लोग घुसेड़ दिए। पर ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, प्रैक्टिकली ये स्कूल्स हैं जो इनकी स्ट्रेंथ्स हो रखी हैं, जैसे कि ये राव एकेडमी का जिसका ये हुआ था, एंड बाकी भी जो सील करी गई, या हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं ऑन एनी गिवन डे। मैं ये नहीं बोल रहा जब ये हादसा हुआ था उस टाइम पे कितने थे, जनरली जब पीक टाइम होता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुखर्जी नगर में आग लगी थी और बच्चे कूदे थे वहाँ पे। उस टाइम कोई इतना हादसा में डेथ नहीं हुई थी, शायद 61 लोग इंजर्ड थे उस आग जब लगी थी। तो सबसे पहले तो ये कौन डिफ़ाइन करेगा? गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी, एमसीडी करेगी, 50 एक एजेंसियाँ, कि भाई आप बच्चों को कैसे घुसेड़ सकते हो इतनों को। बेसमेंट के अंदर जाना जानलेवा ही है, सांस नहीं आता। अवध ओझा जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक उसमें बताया कि उन्हीं के एक कोलीग करोल बाग में एक सेंटर में बेसमेंट में पढ़ाते पढ़ाते उनकी डेथ हो गई। इकोनॉमिक्स के नामचीन टीचर थे वो। बेसमेंट के अंदर एंट्री जो होती है नॉर्मल, ये तो पानी भरा है, ये तो सिचुएशन थी, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल कुछ इशू हो जाए, भगदड़ मच जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, छोटी मोटी आग लग जाए, एक एंट्री और उसमें अगर 500 लोग आपने डाल दिए, वो निकलते ही स्टैम्पेड हो जाएगी। तो वो जो बेसमेंट में जा रहे हैं वो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। जा ही क्यों रहे हैं एंड जाते क्यों हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। नहीं, तुम इनको दोषी नहीं दोगे, दोषी कहाँ देंगे? जहाँ वो चल रहा है आपको नहीं दिख रहा, आपकी लाइफ डेंजर पे नहीं हो। मैं आऊँगा तीसरे पॉइंट पे, अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो क्या इनको दोष? अरे इनको दोष, ये तो वैसे भी ट्रेनें डीरेल हो रही हैं, पुल टूट रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हो मामला क्या हो रहा है यहाँ पर। अब विकास दिव्यकृति और अवध ओझा जी सेंटर में आए हैं इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हीं का ही प्रेजेंस है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, गलती है। हालांकि दिव्यकृति जी के साथ में कई विचारों में मतभेद रहते हैं मेरे, ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट उनका यहाँ कोई कसूर नहीं है। उनका एक फेमस डायलॉग है, वो काफ़ी अब चल रहा है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा। तो एक लोगों का, बच्चों का गुस्सा फूट रहा है, बच्चों का गुस्सा जो फूट रहा है मेरे हिसाब से गलत फूट रहा है, वो मैं बताऊंगा आगे। एंड बच्चे अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लें, ये बात बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये यहाँ ही क्यों पढ़ते हैं दिल्ली में? आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ, ऐसा स्पेशल क्या है यहाँ पे? ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ सकते?
रीज़न ये है कि छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, पैसे दिल्ली में वो देने को तैयार हैं, 2-2 लाख रुपए फीस। यही ज्ञान अगर उनको उनके शहर में पढ़ाया बताया समझाया जाए तो पैसे देने को तैयार नहीं है। अवध ओझा जी ने इस पर कुछ कैलकुलेशंस बताई एंड आई पर्सनली अप्रिशिएट अवध ओझा जी, बिकॉज वो मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रेट आके मुँह पर बात करते हैं। वो कहते हैं ये व्यापार है, विच इज़ ये बिल्कुल व्यापार है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो व्यापारी हैं और बच्चे कंज्यूमर हैं, एंड दोनों का डिमांड सप्लाई का काम है। यहाँ पे गुरु शिष्य पैर पकड़ना, ये करना, ये घोंसले रखने नहीं चाहिए। दिव्यकृति जी अलग तरह से जोन में ऑपरेट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उस जोन में अगर आप ऑपरेट करोगे तो फिर आपको ये खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। आपको इसको एकदम कैपिटलिज्म और उस पर ही रखना चाहिए कि भाई सर्विसेज दी जा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और पैसे पे बात होनी चाहिए, सीधी सीधी बात। तो अवध ओझा जी ने बताया एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई और जो बहुत ज़रूरी है इस कोचिंग बिजनेस को समझने के लिए, कि वो कहते हैं कि इलाहाबाद में जो वहाँ के लोकल नामचीन टीचर्स हैं और जो कोचिंग कराते हैं वो 20-25 हज़ार लेते थे IAS के कोच पूरा सिलेबस के उसके लिए, और वो 20-25 हज़ार रुपये देने भी वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता था और देने को तैयार नहीं थे। 20-25 हज़ार रुपये कहते जब ये नामचीन ब्रांडेड प्लेयर्स वो वहाँ लैंड करे इलाहाबाद में, ठीक है, तो उन्हीं ने उन्हीं लोकल टीचर्स को अपने को लिया। वहाँ से कोई स्विट्जरलैंड से तो आएंगे नहीं पढ़ाने के लिए, और अब ब्रांड आ गई तो 1-1.25 लाख रुपए फीस देने को तैयार है। येट 2 लाख रुपए फीस अगर फीस ज़्यादा करी जाए, क्योंकि देखो टीचर तो वहीं जाएगा जो अच्छा टीचर है, जहाँ उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं पढ़ाने वाला। और अगर दिल्ली में वो क्या होता है, कमांड ज़्यादा कर सकता है पैसे, क्योंकि भाई महंगी चीज़ मानी जाती है दिल्ली, अदरवाइज पढ़ाई तो वही है। और ये ऑनलाइन क्यों नहीं करी जा सकती? इसके बाद एक रिपल इफेक्ट हुआ है खान सर के कोचिंग सेंटर में, वहाँ तो और हज़ार आते थे पटना में, और वाराणसी के अंदर भी कोचिंग सेंटर सील करे गए। तो एक ये स्टार्ट तो हुआ है कि ये कुछ किस तरह रन किया जा रहा था और यहाँ गड़बड़ हो सकती है। राजकोट में गेमिंग वाले में हमने देखा 22 बच्चे मर गए वहाँ पे, उससे पहले भी ये सब होता रहता है। तो इससे मेरे को तीसरे पॉइंट पे आता हूँ कि पहला, इस दूसरे पॉइंट पे तो मैंने बताया भी इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। ऐसा क्या ज्ञान सिखा रहे हो आप IAS के अंदर कि उसको आपने पूरी पढ़ाई कर ली, ये कर ली, कि उसको वो करना नहीं, पेपर चेक होगा। पेपर चेक करने के भी तो माध्यम होते हैं कि आपने अपना पेपर लिखा, उसका स्कैन किया, भेज दिया, वो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है, कर लेगा, चेक करके आपको दे देगा। सारी चीज़ें के लिए वहाँ क्यों होना पड़ता है ज़बरदस्ती? क्योंकि क्या है, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि वसूली तभी होगी जब क्लास होगी, ऑनलाइन में तो कुछ होगा नहीं। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक टीचर है, बोर्ड पे ही पढ़ाता है, ऐसा तो और किस पे पढ़ा सकता है? और एक टीचर की हाइट हद मारो 6 फुट होगी, और उसका चेहरा होगा और उसकी एक आवाज़ होगी। इतने लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो शुरू के 10-20-30 हैं, उन्हें कोई तो दिख रहा है टीचर और आवाज़ सुन रही है, बाकी पीछे का पता नहीं कौन सी माइक मुइक लगा के, तो वो तो अभी इस वीडियो को आप भी तो आराम से शांति से देख रहे हो कान में लगा के। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे इसकी जगह बोर्ड लगा लूँ और लिखना शुरू कर दूँ, चलो भाई हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मुगल्स आए थे, बैटल ऑफ पानीपत 1526, तो इसमें क्या समझना है? 1526 में आए थे, समझना है कुछ? फिर वहाँ लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी के साथ हुई, बैटल ऑफ खानवा 1527, फिर सेकंड बैटल 1556, फिर वो शेरशाह सूरी का 1545 में डेथ हुई, फिर जी अकबर जी 1605 में गए, फिर ये ताजमहल बना, फिर ऐसे हुआ, औरंगजेब आया, औरंगजेब 1707, फिर ये पीरियड्स आया, फिर मराठाओं की वार हुई, फिर ये आया, ब्रिटिशर्स आए, क्विट इंडिया। बना तो यार जो बनाना है, बाकी किताब के नोट्स दे दो पढ़ लेगा आदमी। ऐसा क्या नया ज्ञान सिखाने वाले हो क्या? कोई खूब हो सकता है, लेकिन वहीं उन तंग गलियों में आना है। मैं तो जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं इस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, मैं तो जहाँ ये बच्चे रहते हैं उन पे भी फोकस डालना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना अभी। दूसरा, जहाँ ये बच्चे रहते हैं उनको देखो ना कोई हवा है, और वो 30-30, 40-50 गज के वो हैं, घेटोज हैं, और वहाँ पे कुछ हो जाए तो बच्चे भाग नहीं सकते। न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया है, कई न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया कि किस हालात में रहते हैं, और उनके मैसेज के खाने के हालात देख लो यार। क्या मजबूरी है यार, क्या IAS बन रहे हो? चपड़ास बन जाओ, इससे अच्छा है यार, साफ़ सुथरी जगह तो रहोगे कम से कम। चपड़ासी भी नहीं रहे ऐसी हालत में ये IAS एस्पिरेंट लगते हैं, और हर जगह IAS एस्पिरेंट।
एस्पिरेंट और ये सब, ये 12th पास 12th फेल जो पिक्चर बनी थी वो अभी तक चल रही है कई हॉलों में। एक पिक्चर आ जाएगी, नहीं ये तो स्ट्रगल है, इसके थ्रू तो जाना ही है। अरे तुम अपनी यहाँ जान जोखिम में डाल के, इतनी जान तो अनफॉर्चुनेट है गई, तुम कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, औखलाई आ जाए देख के, क्या मजबूरी है, क्या बन रहे हो यार तुम। अपने घर में पढ़ाई कर लो, वहाँ अच्छी हो जाएगी। पर कई लोगों को तो घर से भी भागना है, ये भी है छोटे शहरों में कि बड़े शहर में जाएंगे क्योंकि वहाँ और भी हरकतें हो रही हैं और भी कांड होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। सारे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सारे पढ़ भी नहीं रहे, पर माता पिता से पैसे कैसे निकाले जाएं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। परीक्षा की तैयारी में 2-3 साल तो निकल जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं कुछ तो मज़े करें, क्योंकि उस छोटे टाउन में तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा ना, लड़का लड़की घूमना फिरना, डेटिंग, सेक्स, नशा वशा, वो वाले प्रोग्राम नहीं होते, तो तभी तो बड़े शहर का वो है। अदरवाइज जिसको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है वो आके एक आधी बार घूम घाम के अपने नोट नाट लेके कुछ करके वो करके ऑनलाइन करके सारी फैसिलिटीज़ हैं, और आवाज़ हो जाने बता भी क्यों आ रहे हो भाई तुम्हारे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो भैया कहीं और हॉस्टल में लेके अपने शहर में लेफ्ट राइट रह लो। और ऐसा माहौल नहीं है, ऐसे ही शहर वाले तो ज़रूरी है सारी जगह सबको ही लाट साहब आप ही ने बनना है। अरे तू ऐसे कैसे दिल तोड़ सकता है, अरे भैया ज़िंदगी जा रही है यहाँ पे। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी ईजी टू कम एंड ब्लेम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ज़िंदगी आपकी है, गवर्नमेंट को ब्लेम करके कहाँ जाओगे, कर दो। ट्रेनें उतरती हैं, ये उतरती हैं, आपके ये पानी भरता है, लोग मरते करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो एक वर्ड याद रखो, फ्लाइंग में यूज़ ज़्यादा होता है जो पायलट्स हैं, पर इसको इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में लिख लो अगर बचना है। सिचुएशनल अवेयरनेस जी, लाइफ में बाकी देशों में चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमारे देश में कोई बात नहीं करता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आप गोवा में चले जाओ और बीचों पे लोग बह जाते हैं, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि समंदर तो था ही, बीच भी थी, ठीक है, आपको स्विमिंग नहीं आती थी, ज़्यादा क्लोज चले गए क्योंकि दुनिया जा रही थी, दुनिया कर रही थी, आपके साथ भी हुआ और कोई बह गया और मर गए, कितनी न्यूज़ आती हैं। तो सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है लोगों की। बाहर से जो बच्चे आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते इतनी इजीली, ड्रीमी आइड होते हैं। इस केस में जैसे 2 लड़कियां थी, स्लो रिएक्शन था। अरे वो अभी तू क्या इस बात पे इनको क्यों ब्लेम कर, अरे यार इनको नहीं ब्लेम कर रहा यार, मैं एमसीडी को ब्लेम कर लो, नाले वाले को कर लो, आम आदमी को कर लो, बीजेपी को कर लो, किसी मिनिस्टर को कर लो, उसको जितनी गालियां दे, जिसको जो देनी है दे दो, उनका मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रोड क्रॉस करोगे तो आपको अवेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अचानक से लाइफ डेथ सिचुएशन आ जाए तो कौन सिखाएगा ये चीज़ें, हमारे स्कूलों में सिखाई नहीं जाती, माता पिता सिखाते नहीं। यूएस में शूटिंग्स बहुत होती हैं, गन चलाती, वहाँ जैसे ही ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ आपने देखा तो सारे के सारे नीचे झुक गए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है, उनके वो कांड होते हैं, उन्हें पता है कि गोली चले तो भागना शुरू मत करो, सबसे पहले गोली चले तो सब नीचे लेट जाओ, एक बेसिक ड्रिल जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, ना कोई अवेयरनेस है, ड्रीमी आइड है, फोकस ही उनका को मोबाइल, मैं बता रहा हूँ मोबाइल फ़ोनों में सेल्फी लेते लोग मर रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर पानी भर रहा है, पहले भी पानी आया था, आ सकता है, आ रहा है, वो इतने अंदर से को भाग रहा है, कोई चिल्लम चिल्ली हो रही है। कुछ अवेयर होना कि मैं किस कपड़े में बैठा हूँ, क्या मैंने जूते पहने हुए हैं। महिलाओं को मैं बहुत कई बार टोकता हूँ, चप्पलें पहन के घूमती हैं क्योंकि उनके वो नेल पॉलिश लगा रखी है पैरों में, और ऐसे ही पहनना चाहिए। किसी महिला को आप देख लो स्कूल में, मतलब कहीं भी जाते हो, किसने स्पोर्ट्स शूज़ पहने होते हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, भागने के लिए, कहीं भी कोई छेड़ दे तुम्हें भागना पड़े, आदमी तो पहन के घूमते हैं। यहाँ ये खट 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 हील्स भी पहन के घूमती हैं, साड़ी पहन के घूमती हैं। अब नहीं रहा यार वो देश, अगर तुम्हें काम करने जाना है, ये साड़ी पहनना इस भव्य समारोह में जाना, और वहाँ भी आजकल इतनी भीड़ भाड़ होगी समझ नहीं आता। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें कौन बच्चों को सिखाएगा, बताएगा कि भाई यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिचुएशनली अवेयर। मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, बाहर का आदमी मुंबई में लोकल से चढ़ना उतरना इज़ एन आर्ट, और जिसको नहीं पता बाहर वाला तो मर ही जाएगा, वो भी एक आर्ट है। बहुत साल पहले मैं तो बाय गॉड्स ग्रेस कह लो, कुछ कह लो, मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल देना, आई हेट इट बट आई हैव हैड ए प्रिविलेज चाइल्डहुड। मुझे बसों में चढ़ना उतरना नहीं आता था ही नहीं। तो जब पहले आदमी अपना धन कमाना शुरू करता है तो एहसास होता है कि यार टैक्सी में तो पैसा बहुत लग रहा है। तो वन ऑफ द डेज़ आई वॉज गोइंग इन अ बस DTC की में, ठीक है, एंड रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ के कहीं जाना था, तो सामान था, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का, बहुत सालों पहले की बात है।
क्यों, और एक्सपीरियंस इसलिए याद है क्योंकि उसके बाद दूसरा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। वो मुझे पता जो डीटीसी वाले तो बस ही नहीं रोकते भाई, वो तो स्लो डाउन करते हैं। यू आर सपोज टू गेट डाउन एंड सामान के साथ आपका सूटकेस भले एक ही हो, लेकिन कैसे उतरे पता ही नहीं था। और जैसे ही मैं मरता मराता उतरा और ऊपर से आगे से गाड़ी आई तो मैं तो मरते मरते बचा। वो दिन था और वो आखिरी दिन था भाई, फिर तो डीटीसी की बसों में तो चढ़ने का मतलब ही नहीं। पर ये जो बच्चे होते हैं, एवरीबडी डजेंट कैन नॉट अफोर्ड, वो भी मुझे पता है। तो भाई उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी। और छोटे शहर में रह के जब अचानक से आप बड़े शहर में आते हो, आपको पता ही नहीं सर्वाइवल कैसे करना है, कैसे चढ़ना है, उतरना है, बैठना है, करना है। उसके लिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली चौकन्ना। एंड ये चीज़ें पेरेंट्स एंड अभिभावक एंड जहाँ वो कोचिंग सेंटर्स वाले ये जो हैं दिव्याकृति, ये सब भी रखने पड़ेंगे इनको, जो बच्चे बाहर से आते हैं कि भाई यहाँ सर्वाइव कैसे करना है। ये तुम्हारा छोटा शहर नहीं है, यहाँ को रात को जाना, ये जाना, लड़की का छेड़ना वोड़ना, ये वो ऐसे वैसे काम ये सब हो सकते हैं। कौन गाइड करेगा? नहीं तो बोलो देश तो देखो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, पर क्या 2 बजे रात को लड़की निकल सकती है देश के सारे इस जगह पे सेफली? कैन यू वॉच फॉर इट? एक बार शीला दीक्षित जी ने बोला था कि यार तुम रात को निकलते क्यों, बड़ी ट्रोल हुई कि भी वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बोल नहीं सकती, उनको तो लॉ एंड ऑर्डर और ये सब करके रखना है। हालांकि दिल्ली पुलिस नहीं आती चीफ मिनिस्टर में, पर उनकी उस टाइम सेंटर में भी सरकार थी। तो पर फैक्ट ये है कि जान तो मेरी है, जान तो हमारी है ना यहाँ पे। अगर हम ही सिचुएशनली अवेयर नहीं होंगे, कितनी बहस कर लो, फिर कितनी बहस कर लो कि इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। वो रेलवेज का जो पटरी होती है, ये यहाँ उतरते हैं, ये पटरी है और यहाँ से उसके 3 वो चढ़ने वाले हैं, उनमें गैप होता है, उम्र भर से गैप है। अभी पता नहीं चेंज करा दिया नहीं किया, बट वो उम्र भर से था, बहुतों के पैर फंसते थे उसमें। अब बोलते रहो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, बोलते रहो। बहुत लोग जान जोखिम में डाल के अपनी वो ऊपर से जाने की बजाय वो शॉर्टकट भी लेते हैं ट्रेन के क्रॉस करने के लिए। बहुत सौ फाटक में से गाड़ी नीचे करके ऐसे भी निकालते हैं। तो पीपल डू एंड दे गेट अवे। कई लोग बहुत माहिर होते हैं जी, पर क्या होता है कि कई चीज़ें कोई कॉपी करे तो पता नहीं चलता। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस हमारे समाज में कोई डालता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉम्बे के या कहीं चेन्नई या कहीं के कॉलेज के कितनी बार हमने देखा है, हिमाचल प्रदेश में गए बच्चे घूमने के लिए और बस लेके ऐसे गए थे, और वो कहीं पे एक ड्राई रिवर सी दिख रही है उन्हें और बीच में टापू सा दिख रहा है, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और वहाँ डैम का पानी छूट गया, वहाँ रोज़ ही पानी छूटता है, लेकिन किसी ने उनको बताया नहीं वहाँ मत जाओ। एक आधा कोई बोर्ड था वो टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था, किसी ने देखा नहीं, सब अपने सेल्फी खिंचा रहे थे जी, 5 बच्चे बह गए। ऐसी स्टोरियाँ हमने कितनी बार सुन चुके हैं। तो ये बच्चों को ये वाली एज होती है ना जी, जो ये एज होती है 20 से 27-26 की, बड़ी ड्रीमी आइड है, पता ही नहीं कि मौत आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अपनी हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें भी चटक बनाना पड़ेगा। भाई कहीं बेसमेंट में जाना तो जीवन में बंद ही कर दो। जीवन में आज जो मुझे सुन रहे हो, बेसमेंट में जाना ही बैन ही कर दो। जहाँ पे भी ये कमर्शियल कुछ भी एक्टिविटी है, वो पालिका बाज़ार वो है, क्यों आपको क्यों जाना है? कहीं भी कोई अंदर, कोई भी नीचे, अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी आपको जहाँ पे भी भीड़ भड़ाका लगता है, जाना बंद कर दो। इंडिया में ये हाथरस का इंसिडेंट देख लो, वो राजकोट का इंसिडेंट देख लो, उसी दिन जाना है, वहीं भीड़ होनी है। नहीं हम 500 बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मेरे को तो, और अवध ओझा जी कहते हैं कि गवर्नमेंट को ना 200 बच्चे कर देना चाहिए। अरे क्लासरूम में हद मारो 40 बच्चे होते हैं, तुम 200 बच्चे कैसे किसी कमरे में डाल सकते हो? कितना वो फिर निकलेंगे कैसे? और वो कह रहे हैं कि 200 तक लिमिट डाल देनी चाहिए। क्यों भाई 200 तक क्यों डालनी चाहिए? ये ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते? उस शहर का भी भला हो जाएगा। वहाँ पे खुले मिलेंगे आपको, कमर्शियल भी सस्ता मिलेगा, रेजिडेंशियल भी मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा, वो करो आप। या इनको मैंडेटरी कर दो कि भाई तुम्हें स्कूल प्रेमिसेस लेने पड़ेंगे कोचिंग के लिए, एंड स्कूल्स के साथ टाइप कर लो आफ्टर स्कूल आवर्स अपने रन करो पूरी रात भर। स्कूल्स के साथ टाइप कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के साथ, कि हम यहाँ कोचिंग सेंटर अपना ही, आपको क्या चाहिए? क्लासरूम ही तो चाहिए, AC वेसी लगवा लो वहाँ पे, इतने पैसे कमाते हो अपने, और वो 4 5 6 क्लासेस अपनी ले लो जितनी लेनी है। स्कूल प्रेमिसेस किराए पे ले लो, टाइप कर लो, सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दो।
और सरकारी स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे सकती है और बोल सकती है अब गरीबों के बच्चों को तुम ट्यूशन पढ़ाओ क्योंकि हमने तुम्हें ये प्रेमिसेस दे रखे हैं। अरे जो सरकारी स्कूलों के भी, दिल्ली स्कूल तो बताते हैं ना बहुत सुंदर और अच्छे हैं, तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट ये तो तुम्हारे हाथ में है, इसमें कौन सा तुम बीजेपी के नाम का रो रहे हो, आम आदमी पार्टी वालों, कर दो, बोल दो भी ये सरकारी स्कूल है, ये इस एरिया में इतने हैं, ये टैप कर दो, यहाँ को मरेगा तो नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल तो खुला है ना, बहुत ही खुला है, वहाँ जाना आना मतलब इज़ वेरी कंफर्टेबल, आराम से बैठ के पढ़ा लेंगे और उनकी जो भी फीस पैसे का हिसाब किताबें कर लो और उसके एवज में गरीब बच्चों को बोलो ये 10 बच्चे और बैठ जाएंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इनको प्रीमिसेस मिल रहे हैं, ये जहाँ 100,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ 100 को और पढ़ा देंगे, इनको क्या दिक्कत है, कर लो टाइप, वोट बैंक की राजनीति भी हो जाएगी। आइडिया कैसा है बताओ। मेरा काम हर वीडियो पे आके एक सोल्यूशन देना भी रहता है, होपलेसनेस से जगाना नहीं है, इतनी डिपेंडेंस हर चीज़ में मत करो। ये सरकार में भी और ये जहाँ लोग बैठे हैं हमारे अकल जैसे ही बैठे हैं, ये कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बैठे हैं, इनने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया था गलती से तो ऐसा नहीं, इनकी IQ बहुत बढ़ गई उसके बाद से नीचे ही घटी है इनकी, और इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते ये लोग। तो ये वाली चीज़ को आप स्प्रेड करें, इस वीडियो को स्प्रेड करें। तीसरा पॉइंट हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में वो काम तो कर सकते हैं। क्या आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को जो जो गलत हो सकता है, रोड क्रॉस करने में लेके, जहाज़ में जाने से लेके, हमें हर जगह सिचुएशनली अवेयर होना है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। जब आदमी पहली बार जहाज़ में भी जाता है तो वहाँ पे किस तरह चेक इन करना है, वहाँ पे सामान कैसे जा रहा है, किधर से घुसना है, कहाँ से, कुछ अवेयर होना चाहिए ना आपको। नहीं तो कहीं भी एस्केलेटर पे चढ़ना कैन बी एन इशू फॉर पीपल जो कभी नहीं चढ़े लाइफ में, वो गिर सकते हैं। जो रोज़ चढ़ता है एस्केलेटर पे उसके लिए तो क्या है, सेफ ही है, चढ़ गए। बहुत लोगों के को डर लग सकता है, बहुत लोगों के इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ स्प्रेड करें। इंडिया इज़ ए कंट्री जहाँ सिचुएशनली अवेयरनेस नहीं है, ऐसे लगता है कुछ हो जाए तो कोई और वो कर ले। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है, एक दादी अपने पोते को छोड़ गई 5 साल के स्विमिंग पूल में। अब वो लाइफ गार्ड मोबाइल देख रहा था, बिल्डर के पीछे भाग लो, दादी ने पोते को छोड़ा क्यों, ये नहीं कोई पूछेगा, क्योंकि दादी तो बूढ़ी औरत है और पोता तो बच्चा था 5 साल का, उसको कोई नहीं बोलेगा, वो छोड़ के आ गई। सारे आपके जान माल की चीज़ को कोई और प्रोटेक्ट कर ले और ना करे तो उसके हो जाओ, पर आपका बच्चा तो नहीं आएगा ना, आपका तो नहीं आएगा ना। यहाँ सिंपल सी चीज़ ही ये बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे देश में सवारी अपने जान माल की खुद जिम्मेवार है, लिखा भी रहता है कहीं पे। वो करेंगे नहीं करेंगे, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, अब कर लो, उखाड़ लो, उनका क्या उखाड़ोगे, क्या कर लोगे उन्हें, सज़ा दे देंगे, होगी फिर सज़ा, मुआवजा हो गया। फिर दादी के भरोसे क्यों छोड़ा था बच्चा आपने, क्योंकि माँ को क्या करना था, पिताजी क्या कर रहे थे। अपने घर के अंदर आपने SOPs बना रखी हैं सिक्योरिटी की, ये जगाना चाहता हूं मैं। सबके लिए सोच रहे थे कि ये देख लेगा, ये देख लेगा, ये देख लेगा, कोई SOP नहीं। वो क्योंकि बॉस वहां आत्मा चूस रहा है, वो वहां काम करने हैं, तो बच्चे तो नॉटी होते हैं जी। वो दादी को पोता छोड़कर उस स्विमिंग पूल में घर में आके उससे को पूछे, पर ये नॉर्मली बात नहीं करी जाती, क्योंकि ग्रीवेंस जिसका हो जाता है उसको ग्रीव, क्योंकि वही हो जाता है ना, गड़बड़ ये हो जाती है कि भाई दूसरे को ब्लेम कर दो, अच्छा है दूसरे को तो करो जो जिम्मेवार था, पर क्या आप उसके भरोसे जी रहे हो जीवन, क्या आप कुछ चेक नहीं करेंगे, क्या इतना समर्पण है। देखो डॉक्टर के लिए तो करना पड़ता है, पर किस अस्पताल में लेके जाते हो, किस डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी तो आपके हाथ में है। सारी सिचुएशंस में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ में तो समर्पण करना ही पड़ेगा, आपको फेथ करना ही पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ में फेथ करने की ज़रूरत नहीं दूसरे पे, जहाँ पे अपना दिमाग यूज़ किया जा सके। तो अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं मुखर्जी नगर एंड ओल्ड राजेंद्र नगर, तो भाई वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गंदा काम है, पेट खराब होना, डिजीज़ होना, फूड पॉइजनिंग होना, गंदा खाना खाना, बहुत इश्यूज़ हैं। मत भेजो, सब अपनों को वापस बुला लो, इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। कोई यहाँ रखने की, ये रहने लायक जगह नहीं है। कोचिंग काचिंग करनी है अपने ले लो, जिसने पास होना है उसने हो जाना है, और जिसने अपने टाइम पास करके परीक्षा की तैयारी करके करना है और अपनी ऐसी तैसी करा लेगा। पैसे से भी जाओगे, जान का भी खतरा है, पेट भी खराब है, और उल्टी सीधी हैबिट्स में डरने के चांस भी ज़्यादा है। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज एंड आई होप आप लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।